पतियों को देखिए, मीडिया के जो बड़े बड़े चैनलों के जो सबसे ऊपर सबसे हेड है उनको देखिए, आप सचिवों को देखिए सरकार के, आप यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रतिनिधित्व आज नहीं है। 84% अगर ये ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग हैं, लेकिन 90% से ज्यादा आपको मिलेंगे कि इन वर्गों से नहीं है, जो इन बड़े बड़े पदों में हैं। तो न्याय की बात है, न्याय की बात है कि अगर 84% इस वर्ग के हैं तो कम से कम उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व न्यायपूर्वक होना चाहिए। लेकिन आप तो गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम कहते हैं जातिगत जरकर ना करो, ये लोग मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े इवेंट करते हैं कि हम ओबीसी को बढ़ाना चाहते हैं आगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। जब हम कहते हैं गिनो भाई कितने हैं, गिनना नहीं चाहते। महिलाओं को देखिए, महिलाओं को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिए 33%, इसलिए गांव गांव में आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। बहनें बैठी हैं, सबसे ज्यादा बोझ उठाती हैं समाज का। आप काम करती हो, नौकरियां भी करती हो, खेती भी करती हो, घर आकर पूरा घर संभालती हो, अपने परिवारों की परवरिश करती हो, सबसे ज्यादा बोझ आपके कंधों पर है। लेकिन आपको पहचानने वाला कोई नहीं है। आपको प्रतिनिधित्व दिया गया राजनीति में ताकि आप सक्षम बन सकें। आपके लिए तरह तरह के कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई। ये लोग कहते हैं हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया, खूब बड़ा सारी मीडिया ने बताया कि आरक्षण दे दिया, बिल पास हो गई, मोदी जी के बारे में क्या क्या अच्छी बातें की। पता चला ये आरक्षण 10 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा। तो सच्चाई कुछ है और इवेंटबाजी कुछ और है। जो आप होर्डिंग्स में देख रहे हैं, जो आप मीडिया में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है कि एक बहुत सुनहरा दौर आ गया है हमारे देश में। तो ये सुनहरा दौर आपके घरों में क्यों नहीं है? ये सुनहरा दौर जो इस देश में फैला हुआ है, आपके घरों तक क्यों नहीं पहुंचा? आपके दरवाजों तक क्यों नहीं पहुंचा? आप क्यों जूझ रहे हैं? आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों गरीब के गरीब रहे हैं? यहां आज भी पानी की किल्लत क्यों है? यहां से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? जो आपकी मांगे हैं कि महंगाई से राहत मिले, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, शिक्षा के लिए अच्छी सुविधाएं बने, स्वास्थ्य की सुविधाएं बने, ये पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? और क्या बहाना है कि 18 सालों से सरकार में रहे हैं और आज तक ये सब काम नहीं कर पाए? तो देखिए, असलियत आपके सामने है, सच्चाई आप जानते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, मुश्किलों से भरा जीवन है। फिर भी नेता आते हैं, आपके सामने क्या बातें करते हैं? एक तो चुनाव के पहले सारी घोषणाएं, अब वो घोषणाएं पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं? जो पिछले चुनाव में घोषणाएं की थी वो पूरी की हैं इन्होंने कि नहीं? बताइए। उन्होंने क्या कहा था? इससे पहले वाले चुनाव में शायद बोला था कि लाखों रोजगार देंगे, फिर 2018 में बोला 10 लाख रोजगार देंगे। पिछले 3 सालों में 21 रोजगार दिए हैं। तो छोड़ दीजिए कौन सी पार्टी के हैं, मैं इसलिए आलोचना नहीं करूंगी क्योंकि भाजपा के हैं। ठीक है, भाजपा के हैं। अरे भाई जवाब दे तो बनाइए इनको, कौन बनाएगा इनको जवाब दे? आपने एक ऐसा सिलसिला शुरू करवा दिया है इस देश में जिसका नुकसान आप भुगत रहे हैं और आपको इसके बारे में एहसास नहीं हो रहा है। सिलसिला क्या है कि जो नेता है वो समझ गया है कि चुनाव के समय खोखली घोषणाएं कर लो, धर्म की बात कर लो, राजनीति में धर्म चलाएंगे तो चलाएंगे चुनाव के समय, जाति की बात कर लो और नैया पार हो जाएगी। काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं छत्तीसगढ़ गई थी, मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से पूछा आपका चुनाव कैसा चल रहा है? कहते मेरा तो ठीक है।
मैं जीतने वाला हूं। मैंने कहा आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? कहते हैं हाँ कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, काम किया है मैंने जनता की संपत्ति जनता के जेब में डाली है, मैंने ग्रामीण रोजगार बनाए हैं। उन्होंने कहा ग्रामीण रोजगार बढ़ाए हैं, छत्तीसगढ़ में खेती के में रोजगार बढ़ रहे हैं, लोग किसानी में वापस आ रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध बना दिए उन्होंने। जो इलाके पिछड़े थे, बड़े बड़े कारखाने वहां खुलवा दिए हैं, रोजगार में सबसे पहले, कर्ज माफी में सबसे पहले, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ऐसी सरकार बनी जिसके हित में आप थे, जनता थी और आज भी है। तो ये एक राजनीति है जिसमें मुख्यमंत्री दावे से कह सकता है मैं चुनाव जीतूंगा क्योंकि मैंने काम किया है, जनता के पैसे वापस जनता को दिए हैं। और एक राजनीति ये है जो शर्मिंदा होकर आपके सामने आती है, काम की बात नहीं कर सकते, काम की बात नहीं कर सकते, इसीलिए धर्म की बात करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि धर्म की बात उठाएंगे, आपके जज्बात उनके साथ जुड़ जाएंगे और वोट मिल जाएगा। ये सिलसिला बंद करो, इससे आपका नुकसान हो रहा है, किसी बड़े नेता का नुकसान नहीं होता, किसी रईस उद्योगपति का नुकसान नहीं होता, उनके तो बच्चे बाहर पढ़ते हैं सारे, उनको तो शिक्षा संस्थानों की जरूरत ही नहीं है, यहां सरकार बना ही नहीं रही है, उनको तो कभी भी रोजगार मिल जाएंगे। नुकसान आपका हो रहा है क्योंकि आप जवाबदेह नहीं बना रहे हो नेता को। मैंने एक भाषण में यही शायद मध्य प्रदेश में किस्सा बताया कि मैं पिताजी के साथ अमेठी गई थी जब वो प्रधानमंत्री थे, और ऐसी डांट खाई उन्होंने गांव में कि हमने आपसे कहा था ये सड़क बनाओ, आज तक अभी तक बनी नहीं है, बनवा के दिखाओ फिर आओ वापस राजू भैया। प्यार करते थे बहुत उनसे, लेकिन जवाबदेही थी उनकी। जनता जागरूक थी, जनता कहती थी हमारा काम करो, नहीं तो प्यार देंगे वोट नहीं देंगे हम, समझे आप। और आज इसका विपरीत सिलसिला चल रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि कांग्रेस की सरकारें प्रदेशों में महंगाई राहत कैंप लगवा रही हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है। तो जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे और आप सवाल नहीं उठाएंगे और नेता को यह एहसास नहीं होगा कि अगर आपका काम नहीं कर रहा है वो फिर से मंच पे नहीं लाओगे उसको, आप अपना वोट नहीं दोगे, तो कैसे बदलेगा ये देश। तो ठीक है, फिर पलायन करते रहिए, बीमार पड़ेंगे तो प्राइवेट में इलाज कराइए किसी से लोन लेके, रोजगार आपको मिलेंगे नहीं। तो अगर आप अपनी परिस्थिति को ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, इस राजनीति को चलने दीजिए, चल जाएगी, लंबे दौर तक चल जाएगी। क्योंकि अगर आप अपने जज्बात और धर्म को राजनीति से जोड़ के रखेंगे तब तो ये चलती चली जाएगी। मैं तो ऐसे घरों में गई हूँ गांव में कि मैंने पूछा कि दीदी बिजली नहीं है, पानी नहीं है, टूटी में से कुछ निकल नहीं रहा है, आप मुझे कह रही हो कि बच्चों को खाने का नहीं है, फिर भी आप कह रही हो कि वोट आपका धर्म के आधार पर डलेगा। लेकिन ये विधायक जिसको आप वोट दे रहे हो, जो हर बार आके आपके सामने धर्म की बात करता है, इसने तो आपकी सड़क की मरम्मत भी नहीं की है।